हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 12th में इंटीग्रेशन में आज आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के हम लोग आज पढ़ेंगे आईबीपी। जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन ये हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़े हैं कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के कुछ मेथड्स है मेरे पास, जिसमें से हम लोग आपको बता चुके हैं कि इसको सॉल्व करने के 4 मेथड्स है। फर्स्ट मेथड पढ़ चुके हैं जो हम लोग फॉर्मूला बेस्ड था, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। सेकेंड हम लोग पढ़े थे सब्स्टिट्यूशन बेस्ड सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन। और थर्ड हम लोग आज हम लोग पढ़ेंगे आईबीपी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आईबीपी है ना, आईबीपी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आईबीपी इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये आपका पॉइंट नंबर 3 समझिए आप, बहुत ही काम का पॉइंट्स आपके लिए है, ठीक है। आईबीपी मतलब इनडिफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का 1, 2, 3 एक और मेथड है, वो लोग बाद में पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे मेथड थर्ड, क्या पढ़ेंगे? आईबीपी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या ऐसा रूल्स है, कैसे करते हैं इसको हम। चलिए तो देखिए, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे आईबीपी। क्या स्टार्ट करेंगे? आईबीपी शॉर्ट, इसको शॉर्ट में इसका नाम क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, याद रखिएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आपको एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको इससे मिल ही जाएगा, आपको इस मेथड सॉल्व करने के लिए, आईबीपी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला सवाल है कि सर कुछ इसमें लिख लेते पहले कि सर आईबीपी यूज कहाँ करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे। तो इसके बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं पहले। आइए लिखते हैं पहले इसके बारे में कुछ, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे इसका, ठीक है। कुछ लिखते हैं पहले। सबसे पहला सवाल यही है कि सर हम लोग लिखिए पहले, है ना। सबसे पहला सवाल आपने आपसे पूछना है कि व्हेन टू यूज, है ना। हम लोग आईबीपी कब यूज करेंगे, सबसे पहला सवाल यही है कि सर हम लोग आईबीपी कब यूज करेंगे। तो लिखिए इसमें, आप लिखिए व्हेन एवर टू और मोर फंक्शन आर मल्टीप्लाइड। अगर 2 या 2 से अधिक फंक्शन मल्टीप्लाइड रहेगा तो वहां पे आपको आईबीपी यूज करना है, ठीक है। इसका नंबर 2, 1 नंबर हो गया, नंबर 2 लिखिए, है ना। रूल क्या है? रूल, अच्छा रूल बहुत ही काम का सर, रूल बहुत काम का है सर। क्या रूल है सर? जैसे दो फंक्शन कैसे मान लेते हैं कि इंटीग्रेशन में 2 फंक्शन है, एक फंक्शन u है और एक फंक्शन v है, इसका करना है इंटीग्रेशन। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 फंक्शन है, यहाँ पे आपको आईबीपी इस्तेमाल करना है। एक फंक्शन u है, एक फंक्शन v है, आपको क्या लगाना है? आईबीपी लगाना है। तो सबसे पहली बात करते कैसे हैं? सबसे पहले u को छोड़ते हैं हम लोग पहले और इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन किसा करते हैं? v का करते हैं इंटीग्रेशन इंटू dx। सबसे पहला स्टेप लिखिए आप, u को छोड़ेंगे और v का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर फार्मूला का माइनस और फिर इंटीग्रेशन सिंबल फिर से देंगे और यहाँ पे खोलेंगे ब्रैकेट, ऐसे ब्रैकेट खोलेंगे और डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव डी ऑफ डी एक्स। किसका डेरिवेटिव करेंगे? यू का डेरिवेटिव करेंगे और फिर इसके ब्रैकेट के अंदर ही एक इंटीग्रेशन और खोलेंगे और यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका करेंगे? जिसका के थे उसी करेंगे, v का, v इंटू डी एक्स। और ये ब्रैकेट बंद हो गया, ये ब्रैकेट खुला और यहाँ बंद हो गया, और इसके बाहर में इस इंटीग्रेशन के लिए हम लोग एक और dx देंगे। तो ये रूल हो गया आपका, है ना, आईबीपी का रूल हो गया। क्या? पहले एक बार फिर से लिखते हैं हम लोग इसको, हम लोग फिर से लिखते हैं और समझते हैं कैसे करते हैं इसको, ठीक है। देखिए 2 फंक्शन, अच्छा मान लें किसी को फंक्शन नहीं आता, सर फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या होता है समझिए ऐसे, जैसे एक फंक्शन मान लें sin x है और एक फंक्शन मान लेते हैं cos x है। देखिए एक ये sin x एक फंक्शन है और cos x एक फंक्शन है, तो जहाँ 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में रहेगा वहाँ पे हम लोग आईबीपी यूज करेंगे। और समझिए एक फंक्शन मान लेते हैं, एक और समझिए मेरे पास log x एक फंक्शन है और एक फंक्शन e का पावर x है। देखिए एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, 2 फंक्शन आपको मिल गया। जहां पे 2 फंक्शन आपको दिखे आपको इस्तेमाल करना आईबीपी, सिंपल, ठीक। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हेन एवर 2 और मोर फंक्शन आर मल्टीप्लाइड, ठीक है। चलिए रूल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले रूल क्या कहता है कि इंटीग्रेशन में अगर आपके पास u इंटू वी इंटू डी एक्स है, अगर u इंटू वी डी एक्स है, सबसे पहले आप u को छोड़िए और इंटीग्रेशन में v का कीजिए इंटीग्रेशन पहला काम,
फिर माइनस दीजिए, इंटीग्रेशन खोलिए और ब्रैकेट में दीजिए फिर से। ब्रैकेट में क्या दिएगा सर, डेरिवेटिव कीजिएगा, डेरिवेटिव ऑफ किसका, डेरिवेटिव ऑफ किसका, जिसको छोड़े थे पहले आप, डेरिवेटिव ऑफ यू। फिर इंटीग्रेशन खोलिए फिर से और यहाँ फिर भी लिखिए, जिसका इंटीग्रेशन शुरू में करते हैं उसका इंटीग्रेशन फिर से करते हैं। यहाँ पे dx दीजिए, इसको बंद कर दिए। बंद करने के बाद इस इंटीग्रेशन के लिए एक और dx दीजिए। अच्छा, ये dx इस इंटीग्रेशन का है, इस इंटीग्रेशन dx मतलब बाहर दिए और ये हो गया। तो ये आपका रूल हो गया, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 अब ढंग से समझ लिए पहले आप, ठीक। चलिए, अगर पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 हो गया तो पॉइंट नंबर 3 के बारे में बात करते हैं लोग। आप पॉइंट नंबर 3 क्या है सर? अब सवाल ये है कि सर हम लोग को किस फंक्शन को यू मानेंगे, किस फंक्शन को भी मानेंगे, है ना। इतना आसान नहीं है कि आप किसी को भी यू मान लेंगे, किसी को भी मान लेंगे तो आपको दिक्कत होगा। तो कुछ रूल्स है, उसको फॉलो कीजिए, आपके लिए आसानी होगा। तो पॉइंट नंबर 3 लिखिए, है ना। 3 है हाउ टू जज, हाउ टू जज, हाउ टू जज, हाउ टू जज यू एंड भी। सर किसको यू बोलेंगे, किसको भी मानेंगे, ठीक है। यहाँ तो लोग यू भी मान लिए, मतलब फंक्शन में इंटीग्रेशन 2 फंक्शन दे देगा आपको, साइन कॉस दे देगा, साइन टेरेस दे देगा। तो किसको यू बोलेंगे, किसको भी मानेंगे, उसके लिए बोल रहा है हाउ टू जज यू एंड बी। तो हम लोग को जज करेगा 2 मेथड्स है, मेरे पास 2 मेथड्स है हाउ टू जज यू एंड बी। यू और बी किसको यू बोलेंगे, किसको भी मानेंगे, उसके लिए 2 मेथड्स है। तो फर्स्ट मेथड क्या है सर? फर्स्ट मेथड है मेरे पास, पहला इसमें है आइलेट मेथड, आइलेट, ILATE, आइलेट। पहला रूल आइलेट रूल है। अब दूसरा रूल क्या है सर? दूसरा रूल है जिसका इंटीग्रेशन नहीं पता रहेगा उसको भी मानेंगे, ठीक है। तो पहला रूल हो गया आइलेट और दूसरा रूल हो गया कि टेक यू, टेक यू। हम लोग टेक इसको यू मानेंगे, टेक यू अ फंक्शन, टेक यू अ फंक्शन, है ना, अ फंक्शन हुज इंटीग्रेशन, जिसका इंटीग्रेशन आपको नहीं पता रहेगा, हुज इंटीग्रेशन इज नॉट नोन, इज नॉट नोन, इज नॉट नोन, जिसका इंटीग्रेशन आपको नहीं पता रहेगा उसको आप यू मानेंगे, ठीक है। तो मेरे पास 2 मेथड्स हो गया, एक मेथड से आइलेट है, एक मेथड हमारा क्या है, जिसका इंटीग्रेशन नहीं पता रहेगा उसको यू मानेंगे। हाउ टू जज यू एंड बी, किसको यू मानेंगे, किसको भी मानेगा, इसके लिए मेथड्स है। आइलेट तो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही काम का है और ये जो मैथड बताया आपको कंपटीशन बड़ा काम आएगा आपको। चलिए अब हम लोग आइलेट के बारे में समझते हैं कि आइलेट का मतलब क्या होता है। आइलेट, आई का मतलब होता है इनवर्स, क्या होता है, इनवर्स, दिस इज इनवर्स फंक्शन। एल का मतलब क्या होता है, लॉग फंक्शन। एल का मतलब क्या, ए का मतलब क्या होता है, अलजेब्रिक फंक्शन, क्या होता है, अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। टी का मतलब क्या होता है, ट्रिगो फंक्शन, है ना, ट्रिगो फंक्शन। और ई का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये होता है दिस इज। चलिए इसको एक बार फिर सीखते हैं हम लोग और समझते हैं फिर से आइलेट रूल को। ये समझना बहुत ही काम का है, आपको इसको समझना बहुत ही जरूरी है। इसको एक बार लिख लीजिए फिर आप, है ना, वीडियो को पॉज कर लिख लीजिए आप। देखिए आपको फिर से सिखाते हैं आइलेट का मतलब। देखिए आइलेट रूल जो है ना, ये आपको सिखाता है कि किसको यू पहले बोलेंगे, किसको भी बोलेंगे। जैसे मान लेते हैं मेरे पास आइलेट है, ILATE आइलेट है, ठीक है। आई का मतलब हो गया, आई का मतलब हो गया इनवर्स। अगर इनवर्स है ना, इनवर्स, जैसे कोई इंटीग्रेशन में इनवर्स मेरा इनवर्स हो जाएगा, जैसे tan इनवर्स x आ जाए ऐसे। और कोई और फंक्शन मानते हैं, एक और दिखाते हैं आपको, आई के बाद l है ना, l का मतलब तो लॉग। तो मान लें tan इनवर्स x है और log x है, ऐसे है, ऐसा फंक्शन है। इसको में से u किसको बोलेंगे, तो पहले देखिए पहले कौन आया था, इनवर्स। तो पहले इसको हम लोग बोलेंगे, इसको बोलेंगे u और इसको बोलेंगे v, ऐसे, ठीक है। तो l का मतलब लॉग हो गया, a का मतलब हो गया अलजेब्रिक। अलजेब्रिक तो जितना x y z जो होता है उसको बोलते हैं अलजेब्रिक। अलजेब्रिक क्या, दिस इज अलजेब्रा, दिस इज अलजेब्रिक। टी मतलब ट्रिगो, टी मतलब ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ये ट्रिगोनोमेट्री होगा। और ये मतलब एक्सपोनेंशियल, ये मतलब एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। देखिए एक्सपोनेंशियल में हमेशा याद रखिएगा आता क्या, e का पावर x, है ना, e का पावर y, ये सब आता है। ट्रिगोनोमेट्री में साइन कॉस टेन सब आता है, साइन कॉस, है ना, साइन कॉस x। अलजेब्रा में क्या आता है, x आएगा, y आएगा, z आएगा। लॉग में करते हैं लॉग x, लॉग y। इनवर्स में करते हैं साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स, है ना, कॉस इनवर्स y, टेन इनवर्स y, x, ये सब आता है। तो आपको जानना है कि सबसे पहले जो आएगा उसको यू बोलेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास इनवर्स भी है और अलजेब्रा भी है, तो जो इनवर्स पहले है तो इनवर्स को हम लोग यू बोलेंगे और अलजेब्रा को भी बोलेंगे। मान लीजिए मेरे पास अलजेब्रा भी है और एक्सपोनेंशियल है, 2 फंक्शन है, तो हम लोग अलजेब्रा को यू बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल को भी बोलेंगे, इस तरह से, ठीक। आइए इसको समझते हैं एग्जाम्पल सब लोग पहले। और सेकंड क्या बोले कि टेक यू अ फंक्शन हुज इंटीग्रेशन इज नॉट नोन। हम लोग सेकंड स्टेप में बोलेंगे। एक और तरीका है जिसमें यू उसको बोलेंगे जिसका इंटीग्रेशन हमको नहीं पता रहेगा उसको, ठीक।
आइए समझते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे एक एग्जांपल मेरे पास, समझिए एग्जांपल है मेरे पास, जैसे इंटीग्रेशन में x इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स। अब बताइए किसको u माने किसको v मानेगा। x हो गया अलजेब्रा आपका पहले, ये हो गया लॉग आपका लॉग। तो अलजेब्रा पहले के लॉग पहले, लॉग पहले होता है आइलेट, है ना आइलेट। तो ये हो गया मेरा, ये हो गया, ये मेरा कितना हो गया, ये हो गया u, ये क्या बन जाएगा v बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए आप, एग्जांपल नेक्स्ट लिखिए। जैसे इंटीग्रेशन में आपके पास बोलेगा tan इनवर्स x इंटू में log x इंटू डी एक्स। इसमें u किसको बोलेंगे सर, देखिए दिस इज इनवर्स फंक्शन, दिस इज लॉगरिथम फंक्शन। तो ये हो गया आपका u, ये हो गया आपका v, क्या हो गया v। और समझिए जैसे मेरे पास इंटीग्रेशन में ऐसा बोल देगा, ऐसे x माइनस वन और e का पावर x इंटू डी एक्स, ये बोल देगा, ठीक है, ये बोल देगा। देखिए ये आपका अलजेब्रा है, ये एक्सपोनेंशियल है, तो ये हमारा u बन जाएगा, ये हमारा v बन जाएगा, बस हो गया खत्म, ठीक है। ये हो गया हम लोग पॉइंट नंबर 3 में इतना बातें सीख लिया आप लोग। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4। इसको आप लिखते चलिएगा साथ में। चलिए अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में। लिखिए पॉइंट नंबर 4 लिखिए आप, लिखिए व्हेन, पॉइंट नंबर 4 कहता है कि व्हेन आइलेट rule does not work, then sense which function is easily integrable. Take that function is v, उसको v मानेंगे, ठीक है। क्या बोले कि अगर आइलेट का रूल काम नहीं कर रहा है, आप नहीं पहचान पा रहे, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में क्या करेंगे, जिसका इंटीग्रेशन आपको पता रहेगा, है ना, विच फंक्शन इज इजिली इंटीग्रेबल, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन पता रहेगा आसानी से, उसको हम लोग क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। बस ये करना है आपको, पॉइंट नंबर 4 में ये करना है। आइए बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, है ना। समझिए एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल आपको देते हैं कि मेरे पास मान लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इंटू g डैश x अगर है, अगर हमको g डैश x का इंटीग्रेशन पता है तो इसको हम लोग v मान लेंगे। मान लेते हैं कि इसका इंटीग्रेशन पता है आपको, इसका इंटीग्रेशन पता है, मान लीजिए इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, आइलेट का रूल काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जिसका इंटीग्रेशन पता रहेगा आपको, उसको हम लोग क्या मान लेंगे, उसको हम लोग उसका इंटीग्रेशन करेंगे, हम लोग उसको भी मान लेंगे हम लोग। इसका इंटीग्रेशन मान ले पता है, इसका इंटीग्रेशन क्या है, इसका इंटीग्रेशन नोन है। अगर मान लेते नोन है, आपको एग्जांपल देंगे आपको हम, बस समझ लिए, इसका इंटीग्रेशन नोन है, देन टेक फंक्शन v, उसको हम लोग v मान लेंगे, क्या मान लेंगे, v मान लेंगे, बस इतना पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 5। पहले हम लोग बेसिक कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे इसका हम लोग। आइए पॉइंट नंबर 5 करते हैं। फर्स्ट वीडियो है, आइलेट का फर्स्ट वीडियो है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा प्लीज। पॉइंट नंबर 5 कहता है कि इन क्वेश्चन ऑफ इनवर्स फंक्शन एंड लॉग फंक्शन, अगर क्वेश्चन किसका हो, इनवर्स फंक्शन का हो, लॉग फंक्शन का हो, है ना, वी टेक वन एज v, हम लोग 1 को v मान लेंगे, 1 जो रहेगा मतलब 1 को v मान लेंगे। जैसे समझिए ऐसे, जैसे इंटीग्रेशन में क्वेश्चन रहेगा tan इनवर्स dx, अब बोलेगा ऐसे इंटीग्रेशन कीजिए आप, तो आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पे इसको इंटू में 1 कर दीजिएगा, इंटू ds कर दीजिएगा और 1 को v मान लीजिएगा, बस, ठीक है। किस में काम करेगा, ये इनवर्स में, लॉग में अगर रहेगा तब। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6, इसको लिख लिए पॉइंट नंबर, ये सारा पॉइंट हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन के बीच में, अभी बस लिख लीजिए अभी आप। बोलता नो अदर
नो अदर वे ऑफ इंटीग्रेशन, अगर इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है किसी भी तरह से, नो अदर वे ऑफ इंटीग्रेशन फाउंड, अगर इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा आपसे, फाउंड, देन ऑल्सो ट्राई टू टेक वन एज सेकेंड फंक्शन, वन को हम लोग सेकेंड फंक्शन मान लेंगे, सेकेंड फंक्शन ये मान लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर से इसको लिख लिया और इसको लिखिए फटाफट। पॉइंट नंबर 7 लिखिए आप। पॉइंट नंबर 7 कहता है कि व्हेन कोई फंक्शन है f ऑफ x उसका स्क्वायर है, या कोई फंक्शन है f ऑफ x उसका क्यूब है, या कोई फंक्शन है ना इंटीग्रेशन में, क्या इंटीग्रेशन में कोई फंक्शन है उसका 4 का पावर 4 है, या मान ले कोई फंक्शन इंटीग्रेशन में कोई फंक्शन है f ऑफ x उसके पावर n है, अगर ऐसा है अब बोलता है इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन आपको ऐसा नहीं करना है ना, क्या करना है, अगर इसका इंटीग्रेशन करने बोल दिया है तो इस केस में क्या करना है, इस टाइप का दिस टाइप क्वेश्चन आपको मिल जाए, टाइप क्वेश्चन मिल जाए तो कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्ट f ऑफ x को t मानना है बस आपको, ठीक है। अगर क्वेश्चन इंटीग्रेशन में डिग्री का पावर रहे, डिग्री का पावर क्यू रहे, 4 रहे, डिग्री में रहे, तो आपको उस फंक्शन को t मानना है, ठीक। t मानने के बाद देन इंटीग्रेट करना, देन इंटीग्रेट, तब आपको इंटीग्रेट करना है, सिंपल और कुछ नहीं। ये पॉइंट नंबर 7 हो गया आपका। जैसे क्या सर, जैसे बोला चला एग्जांपल, जैसे tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है, अब देखिए फंक्शन है उसका स्क्वायर हो गया है ना, उस केस में क्या करेंगे, लेट मान लेंगे, लेट f क्या मान लेंगे, लेट tan इनवर्स x को t मान लेना, बस t मानने के बाद सॉल्व करना है उसको, ठीक है। अब आइए एक क्वेश्चन करते हैं और इसको हम लोग माइंड अप करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 7 तक आप लिख लीजिएगा और अच्छा से समझ लीजिएगा पहले, तब जाके आपको फायदा होगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन यही है कि इंटीग्रेशन x इंटू साइन x इंटू डी एक्स, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन उठाए पहले हम, आसान क्वेश्चन है, समझिए कैसे। सबसे पहले आप ये बताइए x क्या है, x आपका अलजेब्रा है, साइन क्या है, ये आपका ट्रिगो है, तो आप बताइए आइलेट रूल में पहले अलजेब्रा आता है कि ट्रिगो आता है, पहले अलजेब्रा आता है, अगर पहले अलजेब्रा आता है तो ये बन जाएगा मेरा क्या, पहले बन जाएगा u और ये बन जाएगा v। अब आया समझ में, फिर ध्यान दीजिए अलजेब्रा पहले आता है और ट्रिगो बाद में आता है, ये बन जाएगा v, ठीक है। चलिए अगर बन गया तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले क्या करेंगे, ध्यान दिए, पहले क्या करेंगे सर, पहले हम लोग x को छोड़ देंगे, पहले u को छोड़ देंगे और इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन किसका करेंगे, साइन का, साइन x का इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना, इंटू डी एक्स, फॉर्मूला का माइनस, फिर इंटीग्रेशन में ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट और डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव किसका, x का मतलब u का, और फिर इसी के अंदर में इंटीग्रेशन फिर से करेंगे, यहाँ पे इंटू है, यहाँ पे कुछ नहीं इंटू है, फिर क्या करेंगे, साइन x का इंटीग्रेशन करेंगे, साइन x का इंटीग्रेशन करेंगे, बंद हो जाएगा और बाहर में dx, तो फाइनली क्या हो गया, फाइनली हो गया x, साइन डेरिवेटिव कितना था, माइनस कॉस एक्स, ठीक है, माइनस का माइनस, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव कितना होता है, डेरिवेटिव 1 होता है, 1 इंटू का इंटू और इंटीग्रेशन साइन कितना हो गया, माइनस कॉस एक्स, कितना हो गया, माइनस कॉस एक्स और ये dx यहाँ पे आ गया। अब ये इसको यहाँ से माइनस बाहर निकाल दिया, प्लस हो गया आपका, ठीक है। 1 इंटू कॉस एक्स कितना कॉस होता है, 1 इंटू कॉस एक्स कितना था, कॉस एक्स ही होता है, तो फाइनली देखा जाए, फाइनली कितना हो गया, दिस इज ये हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस का प्लस, और इंटीग्रेशन कॉस कितना होता है, इंटीग्रेशन कॉस साइन एक्स होता है, साइन एक्स होता है प्लस का c, तो यहाँ जाके ये मेरा इंटीग्रेशन यहाँ पे जाके कंप्लीट हुआ, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन था आपका, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह क्वेश्चन और लाएंगे, बढ़िया क्वेश्चन और करेंगे। तो आज के लिए हम लोग यहीं रोकते हैं। आप इसको जितना रूल लिखवाए हैं उस रूल को पहले अच्छा से पढ़िए, पहले लिखिए कॉपी में और उसको समझिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।